हम सभी को अनुराग से गाना है, प्रेम से गाना है, आनंद से गाना है कि आंखों से आंसू आए, बस इतना काफी है। भजन के लिए, कीर्तन के लिए इतना काफी है। जब भक्त भगवान के प्रति भाव रखते हैं, और देखिए जब कभी जीवन में हमारे ईश्वर की अनुकूलता होती है तो सब ठीक है, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है तो सब अच्छा है, हलवा मीठा लग रहा है तो सब अच्छा है, गुलाब जामुन अच्छा लग रहा है तो सब अच्छा है। लेकिन वास्तविक परिचय तब होता है जब हलवे में कंकर आ जाता है। हलवे में कंकर आने पर हमें राम याद आ जाते हैं। सड़क पर चलते हुए हम तमाशे देखते हैं, लेकिन पैर में कांटा लग जाए तो हमें राम याद आ जाते हैं। हे राम, हे भगवान, थोड़ा भी दुख हुआ और हे भगवान, तो हमें भगवान की याद दिलाने के लिए हमें बार बार दोनों हाथ जोड़कर दुखों का सम्मान करना चाहिए। अगर दुख ना होता तो मनुष्य इतना स्वार्थी है कि भगवान करता। मेरी बात आपको थोड़ी वैसी लगेगी, लेकिन यह सत्य है। अगर जीवन में दुख ना है ना तो कितने मंदिर के ताले लग जाते। मैं ये नहीं कह रही कि सब दुखी लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर जाते हैं तो दुख उनका सामने आ ही जाता है किसी न किसी रूप में। तब बूढ़ी माता ने क्या कहा था, याद कीजिए उनका नाम, दादी, बूढ़ी दादी, आप नाम याद करेंगे। और वो विधवा माता, नाम आपको याद आना चाहिए, 5 पांडवों की माता है वो। और वो अपना पल्ला फैलाकर कहती है, हे नारायण, अगर मुझे कुछ देना है, हे द्वारिकाधीश कुछ देना चाहते हो तो मेरी झोली को दुखों से भर दीजिए। मैं दुख चाहती हूं, मुझे दुख दो। क्योंकि हम बड़े स्वार्थी लोग हैं, हम बिना दुख के। कन्हैया जी ने कहा, दुख क्यों चाहती हो, पूरी दुनिया सुख चाहती है, आपको दुख क्यों चाहिए? तो माता, नाम याद दिलाओ, माता कुंती कहती है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को। इस जगत में जो भी हो वो तुम हो और दूसरा कोई है ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? दुख बुरा नहीं है, दुख तो ईश्वर के निकट लेकर जाता है। दर्द बुरा नहीं है, दर्द तो ईश्वर के निकट। खुशी खुशी रहेगी तो सब भूल जाएंगे भगवान को। मैंने क्या कहा था, जो लोग आज आए हैं मैं फिर उनके लिए बोल रही हूं। मैंने कहा था दुनिया में मेला देखना बुरा नहीं है, जगत का मेला देखना, उसको देखने के लिए दुनिया में आप आए हैं, उसको देखना बुरा नहीं है। लेकिन जिसका हाथ पकड़ करके मेला देखने आए हैं उसको भूल जाना बुरा है। अगर उसको याद रखेंगे तो मेले में गुम नहीं होंगे। ईश्वर का हाथ पकड़ कर आए हैं तो मेला देखिए, लेकिन हाथ उसका पकड़ कर रखिए, तो मेला मेला रहेगा और झमेला झमेला नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान के हाथों में आपका हाथ है। ठीक है, तो मेला देखो लेकिन हाथ ईश्वर का पकड़ के रखो कि तुम साथ रहना, मैं भटकू ना, मैं भूलू ना। ये दुनिया में प्रपंच बहुत है, माया बहुत है, यहाँ सोने के हिरण बहुत हैं। एक हिरण नहीं है सोने का, बहुत हिरण। सीता जी को तो एक दिखा था, हमको तो 1000 रोज दिखते हैं। बताओ नहीं दिखते हैं क्या? रोज दिखते हैं। तो हमको हजारों हिरण दिखते हैं नारायण। तब क्या करना, आह क्या बात है, तब क्या करना कि अगर उस समय में कभी हमसे तुम दूर भी हो, कभी दूर भी हो, तब मेरे लिए किसी को तैयार रखना। किसको? उस सोने के हिरण से, माया के प्रभाव से बचाने के लिए मेरे जीवन में कोई लक्ष्मण जैसा सदगुरु भेजकर रखना, जो मेरे सामने रेखा खींचकर बता सके कि तुमको इसके अंदर रहकर अपने रक्षा स्वयं करनी है। कोई सदगुरु भेज देना। सदगुरु वेद वचन, रामचरितमानस उत्तरकांड 121 दोहा 3री चौपाई। मेरी बात समझ में आई है आपको? आप तो हमेशा साथ नहीं रहेंगे, कोई लखन साथ रखना जो सदगुरु बन करके और मुझे थामता रहे, मुझे बचाता रहे, मुझे समझाता रहे, मुझे बताता रहे कि ये सब मेला है। इसी को राम कथा कहते हैं भाई, इसी को राम कथा कहते हैं। कुछ भी एक जैसा नहीं रहेगा, इसी को राम कथा कहते हैं। कल हमारे भगवान राम विवाहित होकर के आए हैं। आज पूरे अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि आज हमारे राम जी राजा बनने वाले हैं। मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, हमारे राम जी राजा बनने वाले हैं, बने नहीं है, बनने वाले हैं। राम राजा बनेंगे, राम। पूरी अयोध्या सज गई। क्या बात कर रहे हैं आप?
जो लोग छोटी छोटी तकलीफों से घबरा जाते हैं, थोड़ा सा मार्केट डाउन हो जाए तो घबरा जाते हैं, थोड़ी दुकान ढंग से ना चले तो डर जाते हैं, लड़के की सगाई टूट जाए तो घबरा जाते हैं, 95 की जगह 85 नंबर आ जाए तो फंदे से लटक जाते हैं, उनको राम कथा सुननी चाहिए, उनको राम का चरित्र पढ़ना चाहिए कि क्या कहती है राम कथा। राम कथा कल्याण के लिए नहीं है, मैं कह दूं कल्याण के लिए शिव पुराण सुनिए आप, मोक्ष के लिए भागवत सुनिए आप। कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी बात अगर आप तक पहुंचे तो मेरे एक एक शब्द पर विचार कीजिएगा। अगर कल्याण चाहिए तो शिव पुराण सुनिए, अगर वैराग्य चाहिए तो श्रीमद् भगवत गीता सुनिए, अगर मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए तो श्रीमद् भागवत कथा सुनिए। लेकिन अगर जीवन का निर्वाण नहीं, मरने के बाद निर्वाण नहीं, जीते जी जीवन का निर्माण करना है तो रामचरितमानस की शरण में आइए। ये कथा निर्माण करेगी, ये कथा आपके अंदर के राम को जगाएगी, ये कथा आपका लखन जगा देगी, ये कथा आपके अंदर की सीता जगा देगी। समझ रहे हैं ना? निर्माण करना है तो राम कथा सुनो आप, निर्वाण करना है तो भागवत सुनो आप। लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, श्रीमद् भागवत कथा भागवत महत्व पहला अध्याय 18-19 नंबर दोनों श्लोक बड़े गजब के क्या निर्माण कर देगी ये कथा। लेकिन आहा क्या बात है, भागवत कहती है मरने के बाद तुम्हारा निर्वाण हो जाएगा, और रामचरितमानस कहती है, रामचरितमानस दोहा। आज तो विद्वान लोग सब बैठे हैं, वैसे भी हमारे कल मैंने देखा रात्रि में जब चर्चा हुई हमारी, खेल खेले गए, प्रश्नोत्तरी हुई, क्या आनंद आया भाई। कुछ लोग तो ऐसे बैठे हुए यहाँ कि उनको माइक दे दो इधर तो 4 बजे तक चलता ही रहेगा सत्संग। अच्छा है ना, श्रोताओं का विद्वान होना एक वक्ता के लिए इससे बड़ी और कोई खुशी की बात नहीं है। श्रोताओं का विद्वान होना वक्ता की पूंजी है भाई। हम लोगों को सिखाते हैं आप लोग कथा, मैंने कथा कहीं सीखी नहीं है, मैं तो आप सब मुझे जानते हैं। रामचरितमानस मैंने खोल के कभी देखी नहीं है, गीता जी मैंने कभी पढ़ी नहीं है, मुझे 25 साल से लोग जानते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुपा हुआ है मेरा, खुली किताब की तरह। मेरे कमरे का दरवाजा कभी लगता नहीं है ऐसे कि मैं कोई तैयारी करूं अंदर। मेरे साथ मेरी सब माताएं हमेशा रहती हैं 24 घंटे, कभी भी। तो मेरा ऐसा कोई तैयारी का समय नहीं है। मेरी तैयारी कहाँ होती है, मुझसे लोग पूछते हैं तैयारी कहाँ करते हो आप। कल एक मैसेज आया, मुझे संदेश आया किसी के माध्यम से, तैयारी कब करते हो आप। हम नंबर वगैरह बताते हैं ना तो पूछते हैं तैयारी कब करते हो आप। मैं कहती हूँ मैं तैयारी, मेरी तैयारी होती है व्यासपीठ पर बैठ करके श्रोताओं को देखने के बाद कि आज क्या बोलना है। ये मेरी तैयारी है जो सामने बैठ मैंने तैयार किया है, ये मेरी किताबों को। आनंद आता है साहब, एक बार जोरदार ताली बजाएं इन श्रोताओं के लिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं। 7 दिन से अच्छा बुरा जैसा भी है, व्यवस्था, कमी, अच्छाई, गर्मी, सब हम जानते हैं कि घर से निकल कर आए हैं तो आप थोड़ा कष्ट तो सबको होता ही है। ऐसा थोड़ी है कि हम सब व्यवस्थाएं दे पाए होंगे। उसके बाद भी जब मुझसे मिलते हैं, चाहे कभी भोजन भी ना किया हो, पर तब भी जब मुझसे मिलते हैं तो मुस्कुरा के मिलते हैं। ऐसे श्रोताओं के लिए ही मैं जय गणेश परिवार के माध्यम से कथाएं करती हूँ और जीवन भर मरने तक करती रहूंगी। जब तक जीवन रहेगा तब तक यात्राएं चलती रहेगी। ये मेरे जीवन का आखिरी लक्ष्य है, आपके साथ बैठना। मेरे श्रोताओं से ज्यादा प्यारा मुझे और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। धन दौलत पैसा ये सब तो ठीक है, इसके लिए तो ना तो पहले काम किया ना मैं आगे करूंगी जीवन में। 2 रोटी, मैं तो ये भी नहीं कहूंगी कि 2 रोटी में काम चल जाएगा मेरा, क्योंकि अपना तो वो भी सिस्टम है ही नहीं, कुछ उसकी भी जरूरत नहीं है। आप आकर बैठ जाते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, मेरे लिए वही भोजन है। आपका भजन मेरा भोजन है, समझिएगा इसको। मुझसे कहते क्या खाते हैं आप, आपका भजन मेरा भोजन है। आप भजन करके मुस्कुराते हो, मेरी चेतना अमर हो जाती है, मैं और ज्यादा ऊर्जान्वित होती हूँ आपको देख के। इसलिए माताओं, जितने लोग यहाँ बैठे, हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए आपका आभार है जो आप यहाँ आते उन कथाओं को सुनते हैं। यूट्यूब के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहूँगी कभी आइए और इनका दर्शन कीजिए। जो लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हैं ये बहुत भाग्यशाली लोग हैं। और जब ये घर जाएंगे यहाँ से चित्रकूट के बाद, तो जो चित्रकूट नहीं आ सके और उनके परिवार का कोई सदस्य चित्रकूट आया है तो इनको जरूर पैर धोकर प्रणाम करना, क्योंकि ये चित्रकूट की मिट्टी से प्रेम लेकर के आ रहे हैं, वैराग्य लेकर के आ रहे हैं। इनका सम्मान करना, क्योंकि इनके दर्शन से आपको यहाँ आने का पुण्य मिल जाएगा।
बिना प्रमाण के थोड़ी बोल रही हूं ये बात मैं। रण राम तीरथ चली जाई, तिनके हृदय बसत रघुराई। रामचरितमानस। और ये बात कब कही? चित्रकूट आने से पहले अपने वाल्मीकि जी ने राम जी से अयोध्या कांड 126 दोहे के बाद 127 दोहा जिनके श्रवण समुद्र समाना, और उसके बाद वो बोले 127-28वें दोहे की चौपाइयां हैं ये कि चरण राम तीरथ चली जाई, तिनके हृदय बसत रघुराई। आप हृदय में राम लेकर जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आप? भरत जी जब गए थे तो सिर पर पादुका लेकर के। चित्रकूट से कोई खाली नहीं जाता। सुनिए, चित्रकूट से कोई खाली नहीं जाता। जिसको खाली जाना था वो भी खाली नहीं गया। जिसको खाली जाना था वो भी खाली नहीं गया। सिर पर मुकुट रखना चाहता था, पादुका लेकर के गया है कि राम जी के सिर पर मुकुट ना रहे तो कोई बात नहीं, पर राम जी की पादुका मेरे सिर पर रहेगी तो उसको जगत मुकुट कहा जाएगा। राम जी की पादुका से बड़ा कोई मुकुट नहीं है भाई, ये भरत ने सिखाया है। समझ आ रही है बात? यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। इसीलिए अब मेरी बात एकादशी है तो अपनी बात पूरी कर देती हूँ। इसीलिए कामता नाथ जी यहाँ विराजमान हैं। इनके अलावा पूरे देश में आपको और कहीं ये स्थान नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ आने से कामनाएं पूरी होंगी, ऐसा आशीर्वाद दिया राम जी ने इस भूमि को। तब यहाँ कामता नाथ आकर के विराजमान हुए। जो मेरी दर्शन करेगा मैं उसकी कामनाएं पूरी कर दूंगा। हमें तो आपसे दावा करती हूँ कि इधर जो भी बोल के जाओगे वो पूरा हो जाएगा। जो भी अच्छा अच्छा बोलना, लेकिन ये मत बोलना कि बेटे की शादी हो जाए। इसका कामता नाथ जी से कोई लेना देना नहीं है। ये सब चीजें मत मांगा करो मंदिर में। नौकरी लग जाए, कर्जा मुक्ति हो जाए, ये सब चक्कर में मत पड़ा करो। भगवान का कोई और इसका प्रमाण दूंगी मैं आपको आज कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। मांगो ना, उसको मांगो, उससे मत मांगो। और अगर ये बात मेरे हृदय की आप तक पहुंच जाए आज, तो आज की कथा मैं आपके नाम करती हूँ। जितने लोग सोचते हैं कि मंदिर जाने से इच्छा पूरी होती है, रामचरितमानस, अयोध्या कांड, 91 दोहा, सारी चौपाइयां पढ़े, लेकिन ये चौपाई बहुत गजब की है। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कितने मंदिर में दीपक लगा लो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इसको मेरा विरोध ना जानिएगा, इसको मेरी श्लाघा ना जानिएगा, इसको केवल मेरी मुग्धता जानिएगा, मेरा अनुभव जानिएगा। बुजुर्ग दादियां बैठी है, मैं ठीक बोलूं तो बताइएगा। थोड़ा सा भेड़ चाल से हटकर के विचार कीजिएगा और मेरी बात पर अच्छा लगे तो समर्थन कीजिएगा। जल हमें मिलेगा फल, हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरह का इंसान हूं। मेरे पास ये सब पूछने मत आना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मन में भरा हो छल तो कहीं भी चढ़ा दो जल, नहीं मिलेगा फल। जिस दिन मिटेगा छल तब चढ़ाना जल, मिल जाएगा फल। ये सीधी बात है। अपने बूढ़े सास ससुर को कभी पानी पिलाने का मौका मिलता नहीं, और शंकर जी को जल पिलाने से अगर आपको लगता है कि आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा तो मामला थोड़ा गड़बड़ है। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जीते जी उसको कभी सूखी रोटी खिलाई नहीं, मरने के बाद 13 दिन तक हलवा खिलाने से क्या फायदा। तस्वीर के सामने रोते हैं लोग जब लोग दुनिया से चले जाते हैं। कलयुग की ये बात है कि यहाँ जीते इंसान की कदर नहीं है, मरने के बाद उसकी 13 दिन तक कदर होती है। उसको वो खिलाया जाता है जो उसको जीते जी भी नहीं मिला होगा। मैं जानती हूँ कि ये बातें कड़वी है थोड़ी, लेकिन मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि मैंने देखा है। ये देखा है हमने। व्यवहारिक नहीं, अब दुनिया व्यावसायिक है। व्यवहारिक नहीं, व्यवहारिक बैठे हैं ये लोग। ये जो झुर्रियां पड़ी हुई हैं जिनके शरीर पर, इनके लिए ताली बजाइए जरा। ये जिनके शरीर पर झुर्रियां पड़ी है, ये व्यवहारिक रिश्ते निभाने वाले लोग हैं। ये कोल्ड ड्रिंक, काजू बादाम, रसगुल्ले खिलाने वाले लोग नहीं थे। ये घर में अगर मेहमान आ जाए तो मटकी का ठंडा पानी पिलाने वाले लोग थे, पर प्रेम से पिलाते थे, सम्मान से मिलते थे। लोग आते थे, लोग जाते थे। 10-10 दिन तक बैग उठा करके लोग घरों में रहने आते थे, मेहमानी करते थे। बेटी संक्रांति पर 1 महीने रहकर जाती थी। बहुएं परिवार में
मिलकर भोजन बनाती थी। ऐसी दुनिया आप लोगों ने देखी हुई है, जो बुजुर्ग माताएं बैठी है। अब वो सब क्यों देखने को नहीं मिलता? क्योंकि अब इंसान व्यवहारिक नहीं व्यावसायिक हो गया है। कांटेक्ट सबसे बनाना चाहता है, संबंध किसी से नहीं रखना चाहता। कांटेक्ट समझ रहे हैं? इंसान आज कांटेक्ट लिस्ट है बस। 1000 कांटेक्ट होंगे आपके मोबाइल में, नंबर लगा के देखो कितने लोग उठाते हैं। कि कहीं ऐसा ना हो कि चित्रकूट गए तो पैसा मांग ले हमसे कि भैया इधर कम पड़ गया है, थोड़ा भेज दो। ठीक है, आजकल हर व्यक्ति फोन उठाने से डरता है कि कोई काम ना बता दे। बड़े दिनों के बाद याद किया, बड़े आहा क्या बात है, बड़े दिनों के बाद मेरा नाम याद आया। बड़े दिनों के बाद मेरा नाम याद आया। ये प्रेम है या फिर कोई काम याद आया? अभी दुनिया वैसी है। एक बार फिर बोलती हूँ, बड़े दिनों के बाद मेरा नाम याद आया। ये प्रेम है या फिर कोई काम याद आया? क्योंकि काम याद आता है तो आज इंसान याद आता है। व्यवहारिक नहीं, अब दुनिया व्यावसायिक है। संबंध उन्हीं से मधुर है जिनसे मुनाफा अधिक है, जिनसे फायदा है कि इससे मेरा कुछ फायदा होगा। नहीं, अगर फायदा है ना तो सगे भाई को पानी नहीं पिलाते लोग, जो मंदिर की कतारों में खड़े देखा है हमने। जिनको, मुझे क्षमा कीजिएगा मुझे बोलना पड़ता है, जिनको मंदिर की कतारों में खड़े देखा है, उनके बूढ़े माँ बाप को मैंने वृद्धाश्रम में पड़े देखा है। जो दूर दूर जाते हैं दर्शन करने, लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते। मेरा कहने का मतलब यह है, काऊ न कऊ। आज की कथा मैं बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी आपसे, उसका प्रमाण मैं नहीं दूंगी। ये प्रमाण कौन देगा? चलो बात करते हैं। ये प्रमाण कौन देगा बताओ? कि काऊ न कऊ सुख दुख कर दाता, जो जैसा कर्म करेगा। इससे अच्छा बोलने के लिए इस विषय पर मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। एक बूढ़ा राजा अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके कहता है कि ये तो होना ही था। रामचरितमानस अयोध्या कांड, दोहा नंबर 35, सारी चौपाइयां। तोर कलंक मोर पछताऊ। मैं नाम भूल गई हूं, आप मुझे बताएंगे। चक्रवर्ती सम्राट कर्ण समीप भयसित कैसा, और वो बूढ़ा राजा। पत्नी का नाम मैं बताऊंगी, पति का नाम आप याद करेंगे। पत्नी कौशल्या का हाथ पकड़ करके कहते हैं, जब पत्नी कहती है कि राम जा रहे हैं, राजन राम जा रहे हैं, देखो राम जा रहे हैं, धीरज धरना, राम जा रहे हैं, राम जा रहे हैं, राम जा रहे हैं। तब उन्होंने आखिर में कैकई से एक ही बात कही थी, तोर कलंक। 35 दोहे का आखिरी, ये जो दूसरी तीसरी चौपाई है, आखिरी संवाद है कैकई और जो राजा की बात मैं कर रही हूं वो नाम आप जानते हैं, राजा। कर्म का सिद्धांत राजा दशरथ से ज्यादा और कोई नहीं दे सकता। जिनके घर में खुद राम हैं, जिनके घर में खुद नारायण हैं, जो घर में रोज दीपक भी लगाते हैं, जो सारे तरह की पूजा भी करते हैं, उनके पास सब अनुष्ठान है, पूरा का पूरा साधन है, पूरी की पूरी साधना है, फिर भी राम छोड़कर जा रहे हैं, आंखों में आंसू है। तो कौशल्या जी कहती है, राजन चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो राजा ने कहा नहीं होगा, क्योंकि ये तो होना ही था। मैं जानता था कि ये होगा और ये तो होना ही था। कौशल्या जी कहती, आपको कैसे पता कि ये होना था? तो राजा दशरथ कहते हैं, मुझे कोई याद आ गया। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। लोग कहते हैं कि आहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। राम किसी को याद नहीं आते, अंत में राम याद नहीं आते। लोग कहते हैं अंत में राम को याद करो। मैं इस कथा के माध्यम से आज जितना प्रसंग, जब तक ये प्रसंग चले तब तक आपका ध्यान, और जो YouTube पर सुने वो भी इसको ठीक से सुनिएगा। लोग कहते हैं अंत में राम को याद करो, मैं कहती हूं नहीं, और मेरे कहने से कुछ नहीं होता। राजा दशरथ कहते हैं नहीं, कौशल्या जी कहती है राम को याद करो। राजन राम को याद करो। परिवार बिखर रहा है, राम को याद करो। परिवार टूट रहा है, आप विचार करके देखो। चलो मैं वनवास पे तो आपको लेकर जाऊंगी ही, विचार करके देखो। इस घर के आंगन ने कभी दुख नाम की चिड़िया नहीं देखी थी कि कैसी होती है। इस घर में केवल दिवालियां मनती थी, इस घर में केवल त्योहार होते थे,
इस घर में केवल और केवल उत्सव होते थे, इस घर में केवल रंगोलियां बनती थी, इस घर में केवल मिठाइयां बनती थी। आज उस घर में संताप उतर करके आया है, संकट उतर करके आया है। सबकी आंखों में केवल आंसू है। एक घर बिखर रहा है, एक प्यारा बेटा जा रहा है, एक नई नई बहू जा रही है, एक छोटा भाई जा रहा है और टूट रहा है घर। मैं एक बात कहना चाहूंगी, टूटते हुए घर से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में और कुछ भी नहीं होता। जिस दिन बंटवारा होता है वो सबसे खराब दिन होता है एक घर का। जिस दिन घर का जिस दिन बंटवारा होता है, जिस दिन घर टूटता है, जिस दिन भाई भाई अलग होते हैं, उस दिन केवल बंटवारा नहीं होता, उस दिन माता पिता के दिल टूट जाते हैं। जिस दिन बंटवारा होता है उस दिन केवल संपत्ति नहीं बढ़ती, उस दिन प्यार बढ़ जाता है, उस दिन प्रेम बढ़ जाता है। उस दिन ये कथाएं याद करनी चाहिए। उस दिन जिस दिन बंटवारा करने लगो, किस किस चीज का बंटवारा करोगे? माँ बाप के प्यार का बंटवारा कैसे करोगे? उनके संघर्ष का बंटवारा कैसे करोगे? उन्होंने इस आंगन को सजाया है अपनी जवानी दे करके, अपने संघर्ष के साथ। मैं पूछना चाहती हूँ उन बच्चों से जो बड़ी आसानी से कह देते हैं हमें अलग कर दीजिए, पसीने की उन बूंदों को कैसे बांटोगे जो एक पिता ने उस आंगन को बसाने के लिए बहाया है? उस पसीने को कैसे बांटोगे आप? उन रंगोलियों का हिसाब कैसे दोगे जो माँ बाप ने उस घर को सजाकर दिवालियों में मनाए हैं? उसको बंटवारा कैसे करोगे आप? बर्तन बांट लेते हो, दुकान बांट लेते हो, मकान बांट लेते हो, घर बांट लेते हो, दुख है माँ बाप भी बांट लेते हो, माँ बाप बांट लेते हो। 6 महीने यहाँ, 2 महीने वहाँ, बुढ़ापे में भटकते फिरते। मैं क्या कहूँ, मुझे कई बार बहुत दुख होता है। पार्क में, बगीचे में, बड़े शहर के पार्क में कभी बूढ़े दादा दादी को लकड़ी लेकर के बैठे देखो तो ये मत समझना कि कोई बूढ़ा मर्जी से बैठा है, मजबूरी से बैठा हुआ है, क्योंकि उसका एक लड़का इंदौर में रहता है और दूसरा कोटा में रहता है, इसलिए उसको लकड़ी लेकर पार्क में टाइम पास करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी इंदौर में है और वो कोटा में है। कभी पार्क में बैठे हुए बूढ़ों को देखना, पार्क में बैठे हुए बूढ़े नहीं है, वो मजबूरियां हैं। उनको गांव में होना चाहिए था। अगले शब्द पर ध्यान मिले आपका, उनको बुढ़ापे में गांव में रहना चाहिए था। वो बेटों की वजह से शहर के पार्क में तनाव में बैठे हुए हैं। ये आज की सच्चाई है। जो आपको लगता है कि बूढ़े बैठे हैं बेंच पर, वो मर्जी से नहीं बैठे, उनका बेटा नौकरी करता है वहां, तो बेटा गांव में नहीं रह सकता, इसीलिए माँ बाप शहर में रहने लगते हैं। मतलब वो जीवन में भी त्याग करते हैं, जवानी में भी त्याग करते हैं और बुढ़ापे में भी त्याग करते हैं। इसके बाद रह जाती है केवल मृत्यु। तो भैया फिर ऐसे से तो बेटा हो तो एक हो, पर बुढ़ापे में सुख देने वाला हो, नहीं तो फिर क्या है? सुनी जननी सोई सुत बड़ भागी। ये सच्चाई है बस, मैं और कुछ नहीं बोल रही, मैं बस सच्चाई बोल रही हूँ। राजा दशरथ, फिर लाती हूँ आपको साथ। राजा दशरथ देख रहे मेरा परिवार टूट रहा है और एक चक्रवर्ती सम्राट ये बात आज चित्रकूट के मंच से आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि दुनिया में इंसान सबसे जीत सकता है, लेकिन परिवार से कोई नहीं जीत सकता। और जो परिवार से हारा है वो दुनिया में कहीं भी विजयी नहीं हुआ। जो परिवार, हम दुनिया में सबको समझा सकते हैं, परिवार को नहीं समझा सकते। टूटना है तो वो टूटेगा। एक जहर, क्या बात कर रहे हो आप? एक जहर बस। आधी रात को आकर वो कहती है कि तुम बन जाओगी दासी, भरत बन जाएगा राजा, राम बनेंगे राजा, भरत को बनाओ राजा वरना तुम बन जाओगी दासी। और तब 1 घंटे में, केवल 1 घंटे में, रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 12, नाम मंथरा मंदमती चेरी केकई केरी। मंथराएं तो तैयार बैठी हुई हैं आपके घर को तोड़ने के लिए। अपने घर के दरवाजे के राम को सुरक्षित रखना तो घर टूटेंगे नहीं आपके। मंथराएं तो तैयार बैठी है हमेशा कि कैसे घर टूटे। समझ आ रही है मेरी बात? कोशिश करना कि घर टूटे ना, कोशिश करो कि घर टूटे ना। अलग मकान में रहो कोई विरोध नहीं, व्यवस्थाएं अलग हो कोई विरोध नहीं, भाई भाई अलग भी रहे कोई विरोध नहीं, मकान अलग कर लो, दुकान अलग कर लो, व्यापार अलग कर लो, प्यार कभी हृदय का अलग मत करना। राम कथा बस ये चाहती है। व्यापार अलग करो, घर अलग करो,
कारोबार अलग करो, बस प्यार अलग मत करो। बड़े अनमोल हैं चित्रकूट धाम से, सुन लीजिए, बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, तू इन्हें यूं बेकार ना कर। बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, तू इन्हें यूं बेकार ना कर। मेरे हिस्से की जमीन भी तू ले ले मेरे भाई, पर घर के आंगन में ये दीवार ना कर, ये दीवारें केवल तोड़ेगी। अब आप देखिए, दीवारें इधर है, दीवार इधर है, और प्यार, बस यही तो चित्रकूट है, और क्या है, यही तो सुनने आए हम। इधर दीवार है, उधर केवल प्यार है, शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम का नाम है भरत। बोलिए भरत लाल की। मेरे कहने का तात्पर्य बस ये है, बहुत ज्यादा नहीं जीना है हमें। ये गलतफहमी निकाल दो कि 200 साल रहोगे एक ही मकान में। कोरोना जैसी 3-4 लहर आई, जीवन खत्म। इधर झटका लगा, जीवन खत्म। कहीं भी उधर से स्विच दबा, जीवन खत्म। तो जितना जीना है ना, प्रेम से जी लो। और एक बात और सुन लीजिए, फोटो में टंगे हुए लोगों को अगर कभी प्रेम से देखो, तो अपने पास बैठे हुए सांस ले रहे जिंदा इंसान को ज्यादा प्रेम से देखना, क्योंकि वो तो चला गया पर ये है, इसका सम्मान कीजिए। वो चला गया पर ये है, इसका सम्मान कीजिए। फोटो में जो लोग जाते हैं वो कभी आते नहीं, पर ये जो जिंदा है ना, ये आपके साथ है, इसको खो मत। अपने माँ बाप के साथ बैठो, पत्नी के साथ बैठो, पति के साथ बैठो। मेरी बात सुनिएगा, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं। अपने दोस्त के साथ बैठो, अपने भाई के साथ बैठो। मोबाइल में तो बैठते ही हैं सब। अपने परिवार के साथ बैठो, क्योंकि जब ये जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। ये चीजें जब जाएगी, जाने चले जाते हैं कहाँ? दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ? वो नहीं आते भाई। मैं कहती हूँ कि वो नहीं आते, वो नहीं आते, वो आ ही नहीं सकते। वो जाते हैं केवल, फिर क्या रह जाता है? यादें, कि देखो वो होते तो वो ऐसा बोलते, वो होते तो ऐसे आते, वो होते तो ऐसा करते। दादी जिंदा होती तो डोल 11 पर ऐसी खिचड़ी बनाती थी कि उसमें स्वाद उतर करके आ जाता था वृंदावन का। नानी हलवा बनाती थी, नानी हलवा बनाती थी, स्वाद उतर कर आता था अमृत का। ये बातें होती में चली जाए, अगर है तो उसका सम्मान कर लीजिए। यही राम कथा सिखाती है। बस वर्तमान जो है उनका सम्मान करो। इसलिए बूढ़े बुजुर्गों का मैं बहुत आदर करती हूँ। वो धीरे चलते हैं, हमारे जैसी स्पीड नहीं है उनमें, क्योंकि हम जैसे कितनों को वो चलना सिखा चुके हैं, इसलिए वो धीरे चलते हैं। कभी बूढ़े माँ बाप खाते खाते उनके हाथ से अगर चम्मच फिसल जाए या चावल गिर जाए खाते खाते, तो कभी उन पर चिल्लाना मत कि तुमको खाने का तरीका नहीं आता क्या। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं और अगर माँ बाप के हाथ से सूप गिर जाए, कपड़ों पर दाल गिर जाए, तो बच्चे चिल्ला देते हैं, बोले आपको बाहर नहीं लाना चाहिए था, आप में खाने का सेंस नहीं है। ये मैंने देखा है, आपको खाना नहीं आता। तब वो बूढ़ा बाप एक ताने से भरी हुई मुस्कान देखकर अपने बड़े लड़के की तरफ देखकर कहता है कि जब तू 2.5 साल का था ना, तब मैं तुझे इस महंगे रेस्टोरेंट में लेकर आया था। उस समय तुझे भी खाना नहीं आता था, तो मैंने अपने हाथ से तुझे खिलाया था। जहां तू आज मुझे लेकर आया है, वहां मैं तुझे लाया था। बुजुर्गों का आदर करो भाई। मंदिर के भगवान बाद में पूजना, पहले ये भगवान है, इनका आदर करो। ये झुर्रियां नहीं है, ये संघर्ष है। ये आंखें जिनकी डूबी हुई है, ये जो चश्मा लगाकर बैठे हुए हैं, ये जो लकड़ी से चलते हैं और फिर भी मुझे प्रणाम करते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इन विषयों पर ना जाऊं, पर मैं बहुत हृदय से बुजुर्गों का आदर करती हूँ, क्योंकि
इन कथाओं में 14 साल से कथा चल रही है, 15 साल से। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो पहले साल में थे, आज नहीं है। कई बुजुर्ग, मुझे शांति प्रिय जी जोशी बुजुर्ग हो गए, अभी मुझे याद आ रहे हैं। आज बुजुर्ग हैं वो, बहुत समय हो गया मिली नहीं हूं मैं उनसे, मुझे पता नहीं है कि क्या है, लेकिन मुझे याद आ रहे हैं। मुझे बूढ़े याद आ रहे हैं मेरी कथा में, जो पंडाल में बैठे रहते थे, मुझे वो याद आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय है ना, सब तो नहीं रह सकते हमेशा। तो कहने का मतलब ये है कि जो सामने है उनका सम्मान करो। मरने के बाद तो सब प्यार करेंगे ही, जीते जी प्यार करो। उसी का नाम राम कथा है, उसी का नाम जीवन है। दशरथ जी कहते हैं, रानी देखो मेरा घर टूट रहा है, रानी मेरा घर टूट रहा है। कौशल्या जी की आंखों से आंसू बह गए। क्यों? वो और तेज क्यों रोने लगी कि अब मैं क्या कहूं, मेरा तो बेटा भी चला गया। थोड़ा दर्द समझना इस माता का। मैं कहती हूँ कौशल्या से ज्यादा अभागी अयोध्या में आज के दिन कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा भी चला गया। एक ही बहू थी जिससे हाथ पकड़ करके मन की बात बोल लेती थी, वो बहू भी चली गई और थोड़े दिन के बाद सुहाग भी चला जाएगा। ना तो पति रहेगा, ना बेटा रहेगा, ना बहू, कोई नहीं। इतने बड़े राजमहल में विधवा कौशल्या पति, बेटे और बहू के बिना 14 साल कैसे निकालेगी? आप ये सोच करके इस पर विचार करो कि कितना बड़ा त्याग है राम कथा का, कि मेरा तो बेटा भी चला गया। भरत आए ना, भरत रोए माता कौशल्या की गोद में बैठ के, भरत माँ मेरी वजह से सब हुआ है, मैंने किया है। कौशल्या जी कहती है दुख इस बात का नहीं है कि क्या हुआ, पर मैं अकेली रह गई। भरत मेरा तो बेटा भी चला गया। सफेद साड़ी दिखाकर कहती है मेरा तो बेटा भी चला गया, बहू भी चली गई, और देख मेरा सुहाग भी चला गया। अगर दशरथ जी जिंदा रहते तो एक दूसरे के सहारे जिंदगी काट लेते। बुढ़ापे में साथ रहना बहुत जरूरी है भाई। एक बात याद रखना, जो पति पत्नी यहाँ बैठे हैं, बूढ़े हैं और बुजुर्ग हैं, जिंदगी ऐसे निकल जाती है, बुढ़ापा अकेले नहीं निकलता है। याद रखना ये बात। बुढ़ापे में तो बहुत जरूरी है साथ, हम सफर साथी, क्योंकि उस समय वासना नहीं रहती, उसमें कामना नहीं रहती, उसमें याचना नहीं रहती, उसमें एक दूसरे की दवाई का ध्यान रहता है और इस बात का डर रहता है कि मैं किसी को आपस में खो ना दूं, वरना तुम्हारे बिना मेरा बुढ़ापा कैसा होगा। बस इतनी सी बात है। तो राजा दशरथ वापिस आते हैं। मैं इसीलिए डर रही थी आज के दिन से, कि आज का दिन बड़ा कठिन है मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि या तो एक चीज हो सकती है, या तो बोल लो या क्या है, मतलब बड़ी समस्या होती है भाई। भरत को बोलना, वनवास को नहीं। आप मेरी बात समझो, कथा नहीं बोल रही हूं मैं आपसे इस समय। हो सकता है जब YouTube पर ये चलेगा तो लगेगा लोगों को कि समय निकल रहा है, लेकिन मैं कथा नहीं बोल रही हूँ आपके सामने। मैं आपका घर बोल रही हूँ आपके सामने, आपका परिवार बोल रही हूँ आपके सामने, आपका भविष्य बोल रही हूँ आपके सामने, कि इन चीजों को संभाल लो। राजा दशरथ नहीं संभाल पाए, कौशल्या नहीं संभाल पाई, तो कौशल्या जी कहती है राम को याद करो राजन, राम को याद करो। दशरथ जी कहते नहीं, मुझे राम याद नहीं आ रहा। याद कीजिएगा जरा राजा दशरथ क्या कहते हैं, मुझे राम याद नहीं आ रहा। तो कौन याद आ रहा है? राजा दशरथ कहते हैं मुझे तो नदी में बहता हुआ खून याद आ रहा है। जो लोग कहते हैं कि राम, अंत समय में राम को याद करना चाहिए, सुन लीजिए इस कथा को। दशरथ जी ने कहा मुझे राम याद नहीं आ रहे, मुझे नदी में बहता हुआ एक ब्राह्मण बेटे का खून याद आ रहा है, मुझे उसके कंधे पर लहू लुहान जनेऊ याद आ रही है, मुझे उसका त्रिपुंड याद आ रहा है, और मुझे उसके बूढ़े माँ बाप के, अंधे बूढ़े माँ बाप के आंखों के आंसू याद आ रहे हैं। मुझे याद आ रहा है, राम याद नहीं आ रहा, मुझे मेरा शब्द भेदी बाण याद आ रहा है। मुझे याद आ रहा है कौशल्या, मुझे राम याद नहीं आ रहा। मुझे याद आ रहा है वो बच्चा जिसको मैंने शब्द भेदी बाण मारा था, और मुझे लगा कि कोई हिरण है, जानवर है, और मेरे हाथ से ब्राह्मण बेटा मारा गया। और जब वो मरने लगा और मैंने उससे पूछा था कि तू क्या चाहता है, तो उसने कहा
कि मेरे माँ बाप को पानी पिला कर आइए, राजन मेरी आखिरी इच्छा है। वो राज्य मांग सकता था, वो संपत्ति मांग सकता था, वो साम्राज्य मांग सकता था, वो अपनी पत्नी का आगे का भविष्य मांग सकता था कि मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी मेरे मरने के बाद, तो उसके लिए क्या करना, मेरे परिवार के लिए क्या करना। पर उसने क्या मांगा, पत्नी को तो याद तक नहीं किया उस बच्चे ने। वो कहता है मेरे अंधे बूढ़े माँ बाप है, उनका मेरे अलावा कोई नहीं है, उनको पानी पिला देना बस, और कुछ नहीं चाहिए, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है, मेरे बिना वो मर जाएंगे राजन, उनको संभाल लेना बस, उनको संभाल लेना। मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। देखिए राजा दशरथ मटका लेकर जाते हैं अंधे माँ बाप को उस बच्चे के मरने के बाद पानी लेकर के। बस इस कथा को मैं दूर तक पहुंचाना चाहती हूँ। जब वो पानी लेकर के आए तो बूढ़ी माता ने उनको दूर से रोक दिया, राजन यहां मत आना, यहां मत आना, यहां आने की जरूरत नहीं है। तो राजा दशरथ ने कहा आप तो अंधे हैं, आपको कैसे पता कि मैं राजा आया हूं। तो बूढ़ी माता कहती है अंधे हैं बहरे नहीं है, अंधे हैं बहरे नहीं है, आपके वक्ष स्थल पर बजने वाला महंगा मोती बता रहा है कि आप कोई राजा हो, आपके महंगे जूतों की आवाज बता रही है कि आप कोई सम्राट हो, पीछे से जो घोड़ा चलकर आ रहा है लग रहा है कि आप कहीं के राजकुमार हैं, और आपके हाथ में आहा, आपके हाथ में जो पानी का घड़ा है वो यहां लेकर मत आइए, अब तो हमें मर ही जाना है, क्योंकि हमको कोई और पानी पिलाने आया है। इसका मतलब ये है कि हमारा बेटा अब दुनिया में जिंदा नहीं है। और एक बात चित्रकूट के मंच से कहती हूँ, क्या बोली वो बूढ़ी माता, अब तो मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर बेटे के होते हुए पड़ोसी बुढ़ापे में पानी पिलाए तो ऐसे बेटे के नहीं होने से और होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटे के होते हुए पड़ोसी पानी पिलाए, बेटे के होते हुए पड़ोसी भोजन कराए, बेटे के होते हुए वृद्धाश्रम में माँ बाप टाइम पास करे, तो ऐसे बेटे के होने में और नहीं होने में कोई फर्क नहीं है, फिर वो हमारे लिए मरे हुए के समान है। माँ बाप को बुढ़ापे में पानी कौन पिलाता है? बच्चा। पानी देते हैं लोग आखिरी में। बेटा हमारे घर में एक शब्द नहीं बोला जाता, आप भी कभी मत बोलना कि ला बेटा पानी दे दे, नहीं बोलते। पानी पिला दो, जल ले आओ, पर लड़के से कभी मत कहो कि पानी दे दे, क्योंकि पानी आखिरी में केवल एक ही बार देता है, वो एक ही बार देता है पानी, बस उसको पानी देना कहते हैं। इसलिए कभी किसी से ये मत कहो कि मुझे पानी दो, पानी देने का मतलब खत्म जीवन। तो बड़ी गंभीर बातें हैं भाई, ये कहाँ कहाँ लेकर जाती है हमको। तो वो बूढ़ी माँ ने कही ये बात कि पानी मत पिलाओ हमको, क्योंकि बालक के होते हुए कोई और पानी पिलाए तो मर जाना अच्छा है, फिर बचा क्या है जीने के लिए। और अगर वो दुनिया में नहीं है तब भी मैं हमारा मर जाना अब ठीक है। हमें अब कौन हमें कावड़ बिठा करके यात्रा कराएगा? माँ, बाबूजी, बाबूजी, माँ ये कहकर कौन पुकारेगा? कौन हमें यात्रा करवाएगा? कौन हमें दर्शन करवाएगा? मैं चित्रकूट के माध्यम से जो लाइव चल रहा है उसके माध्यम से कहना चाहूँगी, मैं धन्यवाद करती हूँ उन बेटों को जिन्होंने खुद अपने माँ बाप की टिकट करा करके उनको यहाँ भेजा होगा। भगवान उनकी उम्र लंबी करे, जो अपने माता पिता को तीर्थ में भेजते हैं कि जाओ हम घर संभाल लेंगे। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसी बहुओं को, ऐसे बेटों को मेरा आभार है जो इन दादियों को यहाँ भेजते हैं, बुजुर्गों को भेजते हैं कि जाओ तीर्थ करो, हम घर संभालेंगे, अब हम जिम्मेदारी संभालेंगे। आपने त्याग किया है केवल, अब आप आनंद करो, अब आप घूमो, ये आपका समय है। जब बच्चे अगर आपके घर में ऐसे हैं और आपसे बोल रहे हैं तो 10-10 बार समझ लो इस बात को कि कऊ न कऊ सुख दुख कर दाता। राजा दशरथ कहते हैं, कौशल्या जी ने कहा राम को याद करो, नहीं आएंगे राम याद। अगर जीवन में श्रवण कुमार के दिल में तीर लगा है तो मरते समय अपने पाप का परिणाम याद करो, काम याद करो। काम याद करोगे तो राम अपने आप याद आ जाएंगे कि मैं राम को याद करने के लायक हूं कि नहीं हूं। परिणाम याद करो कि क्या किया है। ऐसे राम जी याद आ जाएंगे क्या कलयुग में? ना, परिणाम याद करो। राम 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 राम। कब आते हैं नाम? काम से याद आते हैं। जैसा काम होगा
वैसा परिणाम होगा, जैसा परिणाम होगा वैसी मृत्यु होगी, जैसा जीवन होगा वैसी मुक्ति होगी। जिसने जीवन सही जिया है उसकी मृत्यु 1000 दुश्मन चाहें तो भी बाल बाका नहीं कर पाएंगे, और जिसने जीवन सही नहीं जिया है तो पूरी की पूरी नारायणी सेना साथ आ जाए तब भी उद्धार नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंसान को कर्म का फल मिलता है, उस फल को राम कहते हैं। इस बात को कथा कहती है, कर्म का फल। दशरथ क्या बात कर रहे हो आप? कितना चढ़ाओ जल, नहीं मिलेगा फल। कैसे मिलेगा? अगर कर्म ठीक नहीं किए, अगर आपका कर्म ठीक नहीं है। आप भगवान की पूजा भी इसलिए कर रहे हो कि मेरे शत्रु का नाश हो जाए, तो नाटक मत करो। आप हवन भी इसलिए कर रहे हो कि मेरा दुश्मन हार जाए, तो आप केवल प्रपंच में फंस रहे हो। आपको लग रहा है कि वो हवन नहीं कराएगा आकर के वहां, जिस दुश्मन के लिए आप करा रहे हो वो भी तो कराएगा उधर से। अब माता जी बीच में है कि दोनों में से किसकी बात माने, किसकी सामग्री ज्यादा थी, किसका काम पहले करना है। ये कलयुग है भाई, इसी को कलयुग कहते हैं। मैं कहती हूँ दुश्मनों के नाश के लिए, पाप के नाश के लिए, द्वेष हमारा शत्रु है उसके नाश के लिए हवन मत कराओ, शत्रुता के नाश के लिए हवन कराओ कि शत्रुता ही ना रहे, केवल प्रेम रहे, केवल आदर रहे। जितना जीना है प्रेम से जीना है, जितना आनंद है जीवन में लेना है। कऊ न कऊ सुख दुख कर दाता राजा दशरथ, जितना बोलूंगी उतना उतरना पड़ेगा। श्रवण कुमार याद आ गया कि श्रवण कुमार ने के माँ बाप ने मरते समय कहा था, तो वो मरने लगे बूढ़े माँ बाप, सुनिएगा ध्यान से, वो मरने लगे बूढ़े माँ बाप, तो राजा दशरथ ने एक बात कह दी बस कि मैं आपका दर्द, आहा क्या बात है, कोई श्राप नहीं दिया, कोई श्राप नहीं दिया। ब्राह्मण बिना कारण के क्रोध नहीं करता, वो दया करता है। तो ये तो ब्राह्मण थे, ये श्राप देकर नहीं गए। राजा दशरथ ने ये कह दिया कि आप मत रोइए, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। तब बूढ़े पिता ने क्या कहा, नहीं राजन, अभी तुम हमारा दर्द नहीं समझोगे, अभी थोड़ी तुम हमारा दर्द समझोगे। तो राजा दशरथ ने कहा फिर? तब उन्होंने भविष्यवाणी करके कहा कि आज हम बिना बेटे के मर रहे हैं, तुम हमारा दर्द उस दिन समझोगे जब 4 में से एक भी बेटा तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तब तुम समझोगे कि आज हम कैसे रो रहे हैं। श्राप नहीं, भविष्यवाणी है कि देखो वो दिन तुम्हें भी आएगा, तब तुम हमें याद करना। राजा दशरथ को आज, चलो जितने लोगों को कथा समझ आई, बताओ कौन याद आया? राम याद आए, नारायण याद आए, गोविंद याद आए? नहीं, श्रवण कुमार याद आया, श्रवण कुमार याद आया, अपना परिणाम याद आया, अपना काम याद आया कि मैंने जो किया था। तो कहने का मतलब यह है कि जैसा कर्म होगा फल भी वैसा ही प्राप्त होगा। इसी को कथा कहते हैं, यही रामायण है, यही राम जी का वनवास है। तो ये तो हमने चलते चलते बात की, तो आज यहाँ तक पहुँच गए हम। बाकी तो पूरा बहुत लंबी कथा है ये। राजा दशरथ जानते हैं जब कल विवाह के बाद 27 वर्ष तक भगवान रहे वहां, करुणा समीप भय सित कैसा, मनऊ जरड़पन असोपदेशा कि अब मरना है। राम राम को देखकर जो जीते थे उनने कहा राम को राजा बनाना है। मंत्रिमंडल की बैठक हुई कि राम को राजा बनाया जाए, सब बड़े खुश हुए। अच्छा चलो थोड़ा सा बदलती हूं अब भाव को, क्योंकि जरूरी है थोड़ा मेरे लिए भी। एक बार जय जयकार करते हैं, श्री राम जय राम। थोड़ा प्रेम से बोलो एक बार, और चिंता मत करो आपके घर नहीं टूटेंगे, क्योंकि आप तो चित्रकूट में कथा सुन रहे हो, तो इसलिए आपको चिंता की जरूरत नहीं है। चिंता की जरूरत उनको है जो मशीन बन करके केवल पैसा कमा रहे हैं, कभी मंदिर नहीं जा रहे, रामायण नहीं पढ़ रहे, आरती नहीं कर रहे, उनको चिंता करनी चाहिए। जो केवल अफसर बनने में लगे हुए उनको चिंता करनी चाहिए, उनका बुढ़ापा अकेले बीतेगा। हम तो यहाँ राम जी की कथा सुन रहे हैं, अपना बुढ़ापा तो बढ़िया बीतेगा। और इस बात की गारंटी तो मेरी है कि घर में नहीं भी बढ़िया बीते तो मेरे आश्रम में तो बढ़िया ही बीतेगा। इसलिए मैं आपकी तरफ से निश्चिंत हूँ। श्री राम जय राम। अरे बड़ा मुश्किल है भाई, वनवास को बोलना और भरत को बोलना कठिन है। मतलब कुएं में कोई डूबे तो मर जाएगा, पर भरत कूप में कोई डूबे तो वो तो तर जाएगा, क्योंकि भरत के कूप में डूबने में और दुनिया के कूप में डूबने में बड़ा फर्क है। ये प्रेम का कुआं है। भरत कूप गए थे आप लोग कल, मेरे लिए जल लेकर के आए माता है हमारी, भरत कूप का जल। भरत कूप का जल नहीं है वो, और राम जी और भरत जी की आंखों का जल है।
उनके प्रेम का जल है, उनके उनके त्याग का जल है, चित्रकूट का जल। तो इसके पहले कि भरत नाम आए वापिस आ जाते हैं, क्योंकि मेरी गलती नहीं है इसमें। राम जी जब भरत बोले ना, भरत, हाँ भरत कह करके गिर पड़े थे वो प्रयाग में। आपके प्रयाग की बात है ये, प्रयाग में गिर पड़े वो, कि जब उनसे प्रयाग ने पूछा क्या चाहिए आपको, तो अपने भरद्वाज जी महाराज थे वहां, तो भरद्वाज जी महाराज ने भरत जी को स्वागत किया, पूजा कराया, संकल्प। तो भरत जी कहते हैं मैं जा रहा हूँ राम जी से मिलने, गुरुदेव। इसके बाद में इस प्रसंग को पूरा करके कुछ और हम बदलेंगे थोड़ा, फिर आगे वनवास में बढ़ेंगे। लेकिन भरत जी ने पूछा कि मैं जा तो रहा हूँ प्रयाग से, मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे राम मुझे बस क्षमा कर दे। गुरु जी आप मुझे बताओ मैं जाऊं कि ना जाऊं, मैं जाऊं कि ना जाऊं। भैया भरत अगर मुझे देखकर अगर घृणा से देख लेंगे कि देखो इसने ये सब किया, इसकी वजह से पिताजी नहीं रहे, इसकी वजह से घर खंडर हो गया, अगर राम जी ने एक बार भी मुझे ऐसे देख लिया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। तो मैं जाऊं कि ना जाऊं? क्या लगता है आपको? राम मुझसे प्रेम करते हैं? आपसे मिले थे ना, मेरे बारे में कुछ बोले क्या? ये आपने भी कभी कभी किया होगा। जिससे आप प्रेम करते हो अगर उससे कोई मिलके आए तो आप भी उससे धीरे से पूछोगे क्यों, मेरी बात हुई थी क्या? जैसे मान लो कोई यहाँ कथा सुनने हर साल आता है, ठीक है, आपके ग्रुप में 15 लोग आते हैं, इस बार 10 लोग आए, वो 5 लोग नहीं आए, तो आप जब जाओगे तो वो बोलेंगे कि वर्षा जी ने हमारे बारे में पूछा क्या, हमारे बारे में बात की क्या, वो आपस में पूछ रहे थे क्या? ऐसा होता है। अभी नहीं आए थे आप लोग, हम पूछते हैं क्यों नहीं आए। अपने कुछ लोग ऐसे हैं ना जय गणेश परिवार के, कि बहुत लोग ऐसे हैं, सभी लोग ऐसे हैं कि आप अगली कथा में नहीं आओगे मैं आपको पूछूंगी कि क्यों नहीं आए। मैं पूछती हूँ, मेरी आदत है ये। मुझे इंसान बहुत प्यारे हैं, मुझे प्यार है इंसानों से, क्योंकि इंसानों से ही कीमत है इंसान की। बड़ा बंगला बना लो, उसमें कोई रहने वाला नहीं है तो बेकार। एक बात बोलती हूँ आपसे, 5 तारीख को आप चले जाओगे ना, आपके पहले मैं निकल लूंगी यहाँ से, क्योंकि मेरे को वो बाद वाला काम समझ में नहीं आता है। जब ये कमरे सब खाली हो जाएंगे ना, वो दृश्य में देख ही नहीं पाती हूँ। इसलिए जब तीर्थ कथा होती है तो आपके पहले मैं टिकट कराती हूँ अपना, क्योंकि अपने से वो मेरे आश्रम पे अभी नया नया मामला है, प्रोग्राम होते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हुआ, आप लोग आकर के चले गए, अगले दिन अब मुझे क्या है कि आश्रम नया नया बन रहा है अभी अपना, तो वहाँ प्रोग्राम अभी 3-4 प्रोग्राम हुए हैं केवल। तो हर बार तो ऐसा होता है कि होता है प्रोग्राम में निकल जाती हूँ, इस बार मुझे एक रात रुकना पड़ा वहाँ पे। तो अगले दिन जब टेंट खुलने लगा घबरा गई मैं, मतलब मुझे नहीं, वो चीज इंसान होना चाहिए। बहुत बड़ा ये धर्मशाला है, आज आप एक कमरे में 10 लोग रह रहे हो ना, 5 तारीख को शाम को सब कमरे खाली हो जाएंगे। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अकेले में सुख है तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप। उसी कमरे में आपको 6 तारीख को मन ही नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है, इसमें आप 10 लोग आज रह रहे हो। इंसान से सब कुछ है भैया, मकान की कीमत पत्थर से नहीं है। अकेलापन श्राप है दुनिया में, अकेलापन श्राप है दुनिया में, चाहे कमरे में हो, समाज में हो, घर में हो, बंगले में हो, मर जाते हैं। भीड़ में तो लोग जी जाते हैं, अकेले में मर जाते हैं, बस बात इतनी सी है। कई बार लोग कहते हैं कि भीड़ की वजह से लोग मर गए, वहां भीड़ थी तो लोग मर गए। भीड़ में तो लोग जी जाते हैं, अकेले में मर जाते हैं। इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्या बात कर रहे थे हम? मैं ये कह रही थी कि जो लोग नहीं आते मैं उनको याद करती हूँ, जो मैसेज कर रहे हैं मैं उनको याद करती हूँ, ग्रुप पर जो बोल रहे हैं कि हम नहीं आ पाए लेकिन हमारा मन वहीं पर है, मैं उनको याद करती हूँ। तो ये जरूरी है भाई, यही आवश्यक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसान प्रेम सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कथा ये सब यही सिखाते हैं हमें बस। हाँ, तो भरत जी ने पूछा भरद्वाज जी से कि राम जी मेरे बारे में पूछे थे क्या? यहां से शुरू किया था हमने, मेरे बारे में बात हुई थी क्या? तो भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत, मैं नहीं जानता कि राम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, मैं नहीं जानता। भाई के दिल की बात भाई जाने, कोई दिल की बात जान सकता है क्या? किसी के दिल, अपने दिल की बात वो जाने, मैं नहीं जानता। पर एक बात तुमसे कहूंगा, क्या? कि जब मैंने राम को संकल्प कराया प्रयाग के पूजा के लिए, तो राम जी ने हाथ में जल लिया और मैंने मंत्र बोला कि आर्यावर्ते जम्बूदीपे आर्यावर्ते
संकल्प होता है तो सबको मालूम है, हाथ में जल आप सबने कभी न कभी लिया होगा। अमुक नाम, अमुक गोत्र, अमुक ग्राम, अमुक क्षेत्रे, सब प्रकार की बातें बोलते हैं। लेकिन उसमें एक शब्द और आता है कि आर्यावर्ते, जम्बूदीपे। उसके बाद क्या कहते बताओ? भरद्वाज जी कहते मैं बोला। सवाल समझिए पहले। भरत जी ने पूछा क्या राम मुझे प्रेम करते हैं? क्या वो मुझसे ठीक से बात करेंगे? क्या वो मेरी तरफ देखेंगे? क्या उनके हृदय में मेरे लिए स्नेह है? तो भरद्वाज जी कहते हैं वो मेरे को नहीं पता, पर मैं तुमको ये जरूर बताऊंगा कि जैसे मैंने बोला कि जम्बूदीपे तो राम ऐसे थे, मैंने कहा आर्यावर्ते राम ऐसे थे, पर जैसे ही मैंने कहा भरत खंडे तो राम जोर से कहे हाय मेरा भरत, हाय मेरा भरत। मुझे भरत याद आ गया। वो संकल्प उनका वहीं छूट गया, वहीं वो चावल गिर गए हाथों से। भरत, केवल भरत खंडे सुन करके जिनकी आंख में आंसू आ जाए, सोचो जब तुम पहुंचोगे तब वहां क्या होगा? तब क्या होगा? वहां चित्रकूट का निर्माण होगा। और क्या होगा? तब वहां राम भरत का मिलन होगा। और क्या होगा? तब वहां क्या होगा? तो भरत, आहा सुनिए, अरे सुनो आनंद आएगा। तब वहां क्या होगा? भरद्वाज जी कहते ये मैं नहीं बताऊंगा। तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? 3 अगस्त 2025 को, 3 सितंबर 2025 को, 30 अगस्त 2025 को, 31 अगस्त 2025 को, 1 सितंबर 2025 को, 5 सितंबर 2025 को जो भारत के अनेक राज्यों से पहुंचकर चित्रकूट में आपके चरणों के निशान देखेंगे, वो जय गणेश परिवार के लोग बताएंगे कि क्या होगा। केवल प्रेम बहेगा, केवल गंगा बहेगी। लोग युगों युगों के बाद भी आपके आंसू देखकर रोने लगेंगे। ये होगा राम और भरत के प्रेम से। तब भरत कहते हैं कि पूरी दुनिया रुस्से तू ना रुस्सी, दुनिया रूठे तू ना रूठे, ये सब चलेगा जगत में। लेकिन आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। भरत कहते हैं दुनिया मिले ना मिले, एक तू चाहिए, और एक तू है तो सब है, तू नहीं तो कुछ नहीं। तू है तो दिल मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो मुस्कुराते हैं, तू है तो तेरे होने से केवल बस तेरे बिन रो नहीं सकते किसी के, किसके? अयोध्या के हो नहीं सकते। तू है तो दिल धड़कता है, कोई नहीं मेरा, जरूरत तेरी लागे ना जिया, देखू ना जो सूरत तेरी। मैं मुसाफिर तू मुसाफिर, कहा इस चित्रकूट के सफर में आ अकेले रोए मिलके, आहा कभी मंदाकिनी के तट में, साथ तेरे ना सफर वो सफर नहीं लगता। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है। उसी को प्रेम कहते हैं। गाएंगे मेरे साथ? आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।